नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम शाला में। मैं चंदन कुमार आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं कहूं कि आज की इस वीडियो में 4 से 5 प्रश्न सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्या आप इस वीडियो को छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। मैं सिर्फ उत्तर नहीं बताऊंगी, बल्कि हर प्रश्न को ऐसी ट्रिक से समझाऊंगी कि परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। जो छात्र बिहार बोर्ड 2027 में 90% या 95% या टॉप रैंक सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अगर आप पहली बार ड्रीम शाला पर आए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम की सबसे वीवीआई क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, कविता है या स्मरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, निबंध है। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? अंधविश्वास, विवेक, भय या रूढ़? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेक के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल है, परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का विकास, समाज का रोकना, विवाद बढ़ाना या केवल मनोरंजन करना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज का विकास हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर सवाल का लेखक किस प्रकार की परंपरा का समर्थन करता है? उपयोगी परंपरा, हानिकारक परंपरा, अंधविश्वासीय परंपरा या रूढ़िवादी परंपरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगी परंपरा। लेखक के अनुसार किस का त्याग कर लेना चाहिए? अच्छी परंपराओं की, हानिकारक रूढ़ियों की, संस्कृति का, इतिहास का? किसका किसका कर लेना चाहिए? हानिकारक रूढ़ियों की कर लेना चाहिए। 7 नंबर सवाल क्या कहता है। 7 नंबर सवाल है, परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? समाज से है, विज्ञान से है, व्यापार से है या राजनीतिक से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज से। परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किससे है? समाज से है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। परम लेखक ने किस पर अधिक बल दिया है? विवेकपूर्ण सोच पर, अंधविश्वास पर, धन पर या शक्ति पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विवेकपूर्ण सोच पर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सही और गलत की पहचान के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल इतिहास जानने के लिए, मनोरंजन के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही और गलत की पहचान के लिए। अगला नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल क्या कहता है। लेखक के अनुसार समाज की उन्नति कैसी होती है? विवेकपूर्ण परिवर्तन से, अंधानुकरण से, झगड़े से या आलस्य से? कैसे होगा? विवेकपूर्ण परिवर्तन से। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। परंपरा का संबंध किस पीढ़ी से है? केवल वर्तमान से, केवल भविष्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य? किसी से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का। 11 नंबर का हो जाएगा अतीत, वर्तमान और भविष्य की। 12 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है। 12 नंबर सवाल कह रहा है, लेखक किसका विरोध करता है? अंधानुकरण का, शिक्षा का, संस्कृत का या साहित्य का? किसका विरोध करता है? अंधानुकरण का। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर, परंपरा को अपनाने से पहले क्या करनी चाहिए? विचार करनी चाहिए, आंख बंद करके मन मान लेना चाहिए, दूसरी को नकल करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा विचार करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी सहायता से संभव है? तर्क और विवेक से, अंधविश्वास से, भय से, अफवाह से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तर्क और विवेक से। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, समाज में लेखक ने समाज के विकास के लिए किससे आवश्यक माना है? परिवर्तन का, जड़ता का, अंधविश्वास का, रूढ़िवाद का? इसका हो जाएगा परिवर्तन का। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, परंपरा का सही उपयोग क्या है? समाज का कल्याण, समाज का बांटना, विवाद बढ़ाना, अज्ञान फैलाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा समाज का कल्याण करना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लेखक के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? विवेकशील, अंधविश्वास, आलसी या क्रोधी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, परंपरा का मूल्यांकन करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समाज की प्रगति, समाज की समय की बर्बाद, झगड़े, भय
भय, भ्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज की प्रगति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समाज की प्रगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाज की प्रगति हो जाएगा। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक किस प्रकार की सोच अपनाने की सलाह देते हैं? वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वासीय सोच, संकीर्ण सोच या रूढ़िवादी सोच? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक सोच। कैसा सोच? वैज्ञानिक सोच। समाज को आगे बढ़ाने की किसकी भूमिका रहती है? नई और उपयोगी सोच का, अंधविश्वास का, रूढ़ियों का, विवाद किसका हो जाएगा? नई और उपयोगी सोच का। लेखक के अनुसार परंपरा का सम्मान कैसा करना चाहिए? विवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे, डर कर या मजबूरी से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का मुख्य संदेश क्या है? अच्छी परंपराओं को अपनाना और बुरी को छोड़ना, सभी परंपराओं को छोड़ न देना, केवल नई बातों अपनाना, केवल पुरानी बातों का अपनाना। क्या हो जाएगा? अच्छी परंपराओं का अपनाना और बुरी को छोड़ना। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? केवल किसे समाज सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं? विवेक को, धन को, सत्ता को, युद्ध को? किसे मानता है? विवेक को मानता है। 24 नंबर है, परंपरा और परिवर्तन का संबंध कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, असंबंधित, केवल पुराना हो चुका है, संतुलित हो जाएगा। 25 नंबर सवाल कहता है इस पाठ का केंद्रीय विचार क्या है? परंपरा का विवेकपूर्ण मूल्यांकन, केवल इतिहास का वर्णन, राजनीति का अध्ययन, विकास का, विज्ञान का विकास? क्या है? परंपरा का विवेकपूर्ण मूल्यांकन। 26 नंबर सवाल कहता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के अनुसार परंपरा किसकी धरोहर है? समाज की है, व्यक्ति की है, सरकार की है, विद्यालय का है? क्या हो जाएगा इसकी? सरकार, समाज की है। 27 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक किस प्रकार की परंपरा को स्वीकार करने की बात करता है? उपयोगी, हानिकारक, अंधविश्वास या रूढ़िवादी? किसका करता है? उपयोगी का करता है। 28 नंबर सवाल क्या करता है? परंपरा का मूल्यांकन किसके आधार पर होना चाहिए? विवेक, भय, अंधविश्वास या लालच? क्या हो जाएगा? विवेक के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है लेखक के अनुसार समाज का परिवर्तन क्यों आवश्यक है? प्रगति के लिए, झगड़े के लिए, समय बिताने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए? किसके लिए होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? प्रगति के लिए होना चाहिए। लेखक किसका विरोध करता है? अंधानुकरण का, शिक्षा का, संस्कृति का, साहित्य का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंधानुकरण का। किसका करता है? अंधानुकरण का करता है। अच्छी परंपराएं समाज को क्या देती है? दिशा देते हैं, भ्रम देते हैं, भय देते हैं, अशांति देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिशा देते हैं। क्या देते हैं? दिशा देते हैं। क्या देते हैं? दिशा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक के अनुसार परंपरा को किस दृष्टि से देखना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टि से, संस्कृति दृष्टि से, अंधविश्वासी दृष्टि है, कट्टरता दृष्टि से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वैज्ञानिक दृष्टि से। समाज का विकास विकास किससे संभव है? विवेकपूर्ण सोच से, रूढ़िवाद से, आलस्य से, अज्ञान से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण सोच से। लेखक के अनुसार रूढ़ियां कैसी होती है? हानिकारक होती हैं, लाभदायक होते हैं, अवश्य होते हैं, मनोरंजन होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको हानिकारक होते हैं। कैसा होते हैं? हानिकारक होते हैं। परंपरा का मूल्यांकन करने से क्या लाभ होता है? सही गलत का पहचान होता है, समय का बर्बाद नहीं होता है, विवाद होता है, भ्रम होता है? तो सही गलत का पहचान होता है। 36 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक समाज में किसका समर्थन करता है? परिवर्तन का, जड़ता का, कट्टरता का, अंधविश्वास का? क्या हो जाएगा? परिवर्तन का करता है। परंपरा का संबंध किससे किससे जुड़ा हुआ है? संस्कृति से, व्यापार से, राजनीतिक से या खेल से? तो किससे जुड़ा है? संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेखक ने किससे सबसे महत्वपूर्ण माना है? विवेक को, धन को, शक्ति को, प्रसिद्धि को? किसे माना? विवेक को माना है। लेखक के अनुसार किसे त्याग देना चाहिए? बुरी परंपराओं की, अच्छी परंपराओं की, संस्कृति को या इतिहास को? तो बुरी परंपराओं को क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। परंपरा का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? विवेकशील होता है, अंधविश्वासी होता है, आलसी होता है, क्रोधी होता है? कैसे होता है? विवेकशील होता है। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? लेखक ने समाज की उन्नति का आधार किसे माना है? सही परंपरा को, धन को, राजनीति को या युद्ध को?
किसे माना है? सही परंपरा को माना है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। परंपरा और आधुनिकता का संबंध कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, विरोधी होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, असंबद्ध, कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। लेखक के अनुसार परंपरा को अपनाने से पहले क्या करनी चाहिए? विचार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, नकल या अपेक्षा? तो विचार करना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है 44 नंबर। लेखक ने किस सोच को श्रेष्ठ माना है? वैज्ञानिक सोच को, रूढ़िवादी सोच को, अंधविश्वासीय सोच को, संकीर्ण को? तो वैज्ञानिक सोच को क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। परंपरा का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण, विवाद बढ़ाना, भ्रम फैलाना, भय उत्पन्न करना। तो क्या हो जाएगा? समाज का कल्याण करना। लेखक के अनुसार संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है? अच्छी परंपराओं का अपनाकर, अंधविश्वास बिठाकर, इतिहास छोड़कर, विवाद करके। तो क्या हो जाएगा? अच्छी परंपराओं को अपनाकर। परंपरा का सम्मान किस प्रकार करनी चाहिए? विवेकपूर्ण, अंधानुकरण करके, डर करके, मजबूरी करके। क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण से होना चाहिए। लेखक ने समाज को किससे मुक्त करने की बात कही है? रूढ़ियों से, शिक्षा से, संस्कृति से या विज्ञान से? तो किससे हो जाएगा? रूढ़ियों से हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? अच्छी परंपराओं को अपनाना और बुरी परंपरा को त्याग करना, सभी परंपराओं को छोड़ना, केवल नई बातों को अपनाना, केवल पुरानी बातों को अपनाना। क्या हो जाएगा? अच्छी परंपराओं को अपनाना और बुरी परंपराओं को त्याग कर देना। इस पाठ का केंद्रीय विषय क्या है? परंपराओं का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना, राजनीति करना, विज्ञान करना और इतिहास करना। इसका क्या हो जाएगा? परंपरा और विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना। लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? विवेकपूर्ण और तर्क, अंधविश्वास, भय और रूढ़ि। क्या हो जाएगा? विवेक और तर्क हो जाएगा। परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण, समाज को पीछे ले जाना, भ्रम फैलाना, विवाद बढ़ाना। क्या हो जाएगा? समाज का कल्याण करना। अगला सवाल है। लेखक ने किसे समाज का सबसे बड़ी शक्ति मानी है? विवेक को, धन को, सत्ता को, सेना को? किसे माना है? विवेक को माना है। 54 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक किस प्रकार की परंपराओं को त्यागने की बात करता है? हानिकारक परंपरा, उपयोगी परंपरा, संस्कृति परंपरा या धार्मिक परंपरा? क्या हो जाएगा? हानिकारक परंपरा को। 55 नंबर सवाल का परंपरा का मूल्यांकन करने से क्या लाभ होता है? समाज का विकास होता है, समाज का पतन होता है, अज्ञान बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? समाज का विकास होता है। लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन क्यों आवश्यक है? प्रगति के लिए, समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए या प्रसिद्धि के लिए? तो प्रगति के लिए समाज में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगला सवाल है। परंपरा का संबंध किससे है? संस्कृति से है, राजनीतिक से है, व्यापार से है या खेल से है? तो किससे है? संस्कृति से है। लेखक ने किस सोच का समर्थन किया है? वैज्ञानिक सोच का, अंधविश्वासीय सोच का, संक्रिय सोच का या कट्टर सोच का? क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक सोच का। अच्छी परंपराएं समाज को क्या प्रदान करती है? सही दिशा, भ्रम, ये भय या शांति? तो क्या हो जाएगा? सही दिशा। 60 नंबर सवाल क्या कहता है? 60 नंबर सवाल है। लेखक किसका विरोध करता है? अंधानुकरण का, शिक्षा का, साहित्य का, विज्ञान का? क्या होगा? अंधानुकरण का विरोध करता है। परंपरा का सम्मान किस प्रकार का करना चाहिए? विवेकपूर्ण, आंख बंद करके, डर के, मजबूरी में? तो क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण करके होना चाहिए। लेखक के अनुसार रूढ़ियां कैसी होती है? हानिकारक होते हैं, लाभदायक होता है, उपयोगी होती है, आवश्यक होता है? तो क्या होता है? हानिकारक होता है। समाज को आगे बढ़ाने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण रहता है? विवेकपूर्ण परिवर्तन का, अंधविश्वासी का, कट्टरता का, आलस्य का? क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण परिवर्तन का हो जाएगा। परंपरा का सही उपयोग क्या है? समाज का कल्याण, समाज का बांटना, भ्रम फैलाना, विवाद बनना? क्या हो जाएगा? समाज का कल्याण। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है। लेखक ने समाज को किससे मुक्त करने की बात कही है? रूढ़ियों से, शिक्षा से, संस्कृति से, विज्ञान से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़ियों से। 66 नंबर सवाल कहता है। लेखक के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? विकासशील, अंधविश्वासी, स्वार्थी, आलसी? क्या हो जाएगा? विकासशील हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? समाज का उन्नति के लिए, समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रसिद्धि के लिए? तो समाज की उन्नति के लिए। लेखक के अनुसार परंपरा को अपनाने से पहले क्या करनी चाहिए? विचार करनी चाहिए, तुरंत स्वीकार करनी चाहिए, विरोध करनी चाहिए या अनदेखा करना चाहिए? तो विचार करना चाहिए। लेखक ने किस प्रकार की सोच को श्रेष्ठ माना है? तर्की सोच, संक्रिय सोच, अंधविश्वासीय सोच या कट्टर सोच? क्या होगा? तर्कीक सोच।
समाज की उन्नति किस पर निर्भर करती है? सही परंपरा और परिवर्तन पर, अंधविश्वासी पर, विवाद पर या रूढ़ियों पर? तो क्या हो जाएगा? सही परंपरा और परिवर्तन पर। 71 नंबर सवाल कहता है, लेखक के अनुसार संस्कृति की रक्षा कैसे की जा सकती है? अच्छी परंपराओं को अपनाकर, अंधविश्वासी फैलाकर, इतिहास छोड़कर, विवाद बढ़ाकर। क्या हो जाएगा? अच्छी परंपराओं को अपनाकर। अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन का पाठ का मुख्य संदेश क्या है? अच्छी परंपराओं को अपनाना और बुरी परंपराओं को त्याग देना, सभी परंपराओं को छोड़ देना, केवल नई बातों पर, केवल पुरानी। क्या हो जाएगा? अच्छी परंपराओं को अपनाना और बुरी परंपराओं को त्याग करना। लेखक ने किसे समाज की पहचान माना है? संस्कृति और परंपरा को, राजनीति को, व्यापार को, धन को। क्या हो जाएगा? संस्कृति और परंपरा को। लेखक के अनुसार परंपरा का आधुनिकता का संबंध कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, विरोधी होना चाहिए, असंबंधित होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्या हो जाएगा? संतुलित होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, इस पाठ के केंद्रीय विचार क्या है? परंपरा को विवेकपूर्ण मूल्यांकन, राजनीतिक अध्ययन, इतिहास का वर्णन, या विज्ञान का महत्व। क्या है? परंपरा का विवेकपूर्ण मूल्यांकन। लेखक के अनुसार परंपरा का मूल्यांकन किस भावना से करनी चाहिए? निष्पक्षता से, पक्षपात से, क्रोध से या भय से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्षता से। अच्छी परंपराएं समाज में क्या उन्नति करती है? एकता, विभाजन, अशांति, भ्रम। क्या हो जाएगा? एकता। लेखक किस प्रकार की मानसिकता का विरोध करता है? रूढ़िवादी मानसिकता, वैज्ञानिक मानसिकता, प्रगतिशील मानसिकता या रचनात्मक प्रगतिशील तत्व। क्या हो जाएगा? रूढ़ि मानसिकता। परंपरा का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? समाज का हित, विवाद बढ़ाना, इतिहास मिटाना, संस्कृति को समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा? समाज का हित हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका विवेक, उसका धन, उसका पद, उसका बल। क्या हो जाएगा? उसका विवेक हो जाएगा। लेखक ने किस प्रकार का परिवर्तन को उचित माना? विवेकपूर्ण परिवर्तन, अंध परिवर्तन, हिंसात्मक परिवर्तन, अनावश्यक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? विवेकपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। समाज की प्रगति किस पर निर्भर करती है? सही सोच और सही परंपराओं पर, अंधविश्वास पर, विवाद पर या रूढ़ियों पर? सही सोच और सही परंपराओं पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक के अनुसार परंपराओं का सम्मान किस प्रकार करनी चाहिए? तर्क और विवेक के साथ, बिना सोचे समझे, मजबूरी में या डर के कारण? क्या? तर्क और विवेक के साथ। 84 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक ने किसे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा माना? अंधानुकरण को, शिक्षा को, विज्ञान को, साहित्य। क्या हो जाएगा? अंधानुकरण को। अगला सवाल चलिए देखिए क्या कहता है, परंपरा का सही मूल्यांकन किसे मजबूत बनाता है? समाज और संस्कृति को, अंधविश्वास को, रूढ़िवादी को, अशिक्षा को? समाज और संस्कृति को। लेखक किस प्रकार की समाज की कल्पना करता है? प्रगतिशील समाज का, जड़ समाज का, सक्रिय समाज का या रूढ़िवादी समाज का? क्या? प्रगतिशील समाज का। परंपरा का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? संस्कृति का विरासत, राजनीतिक से, व्यापार से या खेल से? क्या हो जाएगा? संस्कृति का विरासत से हो जाएगा। लेखक के अनुसार अच्छी परंपराओं का परिणाम क्या है? सामाजिक विकास, सामाजिक पतन, संघर्ष या शांति? क्या हो जाएगा? सामाजिक पतन हो जाएगा। लेखक ने किस प्रकार की सोच को अपनाने की सलाह दी है? तार्किक सोच, अंधविश्वासीय सोच, संक्रिय सोच या रूढ़िवादी सोच? क्या हो जाएगा? तार्किक सोच हो जाएगा। लेखक के अनुसार समाज को आगे बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? विवेक है, भय है, लालच है, क्रोध है? तो क्या हो जाएगा? विवेक हो जाएगा। लेखक ने किन परंपराओं को बनाए रखने की बात कही है? उपयोगी परंपराओं की, हानिकारक परंपराओं की, अंधविश्वासीय परंपरा की, रूढ़ियों की? क्या हो जाएगा? उपयोगी परंपरा की हो जाएगी। चलिए 91 नंबर सवाल क्या कहता है? 91 नंबर सवाल कहता है, परंपरा का मूल्यांकन करने से क्या प्रश्न समाप्त होता है? अंधविश्वास, संस्कृति, शिक्षा, इतिहास? क्या हो जाएगा? अंधविश्वास हो जाएगा। लेखक ने समाज में विकास के लिए किसे आवश्यक माना है? परिवर्तन का, जड़ता का, कट्टरता का, ज्ञान का? किसे माना है? परिवर्तन का। लेखक के अनुसार संस्कृति की रक्षा कैसे होती है? अच्छी परंपराओं को अपनाकर, अंधविश्वास फैलाकर, इतिहास छोड़कर, विवाद करके? क्या? अच्छी परंपराओं को अपनाकर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस प्रकार का निबंध है? विचारात्मक है, हास्य है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्तांत? क्या है? विचारात्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर क्या कहता है? लेखक के अनुसार सही परंपरा क्या करती है? समाज का मार्गदर्शन करती है, समाज को पीछे ले जाती है, समाज में भ्रम फैलाती है, समाज को
विभाजित करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं। 97 नंबर सवाल क्या कहता है? लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवेकपूर्ण सोच विकसित करना, अंधविश्वास या फैला, इतिहास का विरोध करना, राजनीतिक सिखाना। क्या है? विवेकपूर्ण सोच को विकसित करना। अगला सवाल क्या कहता है? परंपरा का आधुनिकता का संबंध कैसा होना चाहिए? संतुलित, विरोधी, अलग अलग, असंबंधित। क्या हो जाएगा? संतुलित होनी चाहिए। लेखक के अनुसार समाज की उन्नति का आधार क्या है? सही परंपराओं का चयन करना, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, या विवाद। क्या होगा? सही परंपराओं का चयन करना। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का मुख्य संदेश क्या है? अच्छी परंपराओं को अपनाओ, बुरी परंपराओं का त्याग करो, सभी परंपराओं को छोड़ दो, केवल नई परंपरा अपनाओ, केवल पुरानी परंपरा को अपनाओ। तो चलिए इसका सवाल आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो चलिए, आप लोग को ये क्लास देखकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे वीवीआई क्लास आपको देखने को मिले और अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और एक और बेहतर क्लास के साथ मिलते हैं।